बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 बसंत। 6 ऋतुओं में से एक ऋतु जिसे कि हम बसंत कहते हैं। कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? 6: ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतु, शिशिर, हेमंत और बसंत। ये 6 प्रकार की ऋतुएं हिंदी माह में कही जाती हैं। तो उनमें से एक ऋतु है बसंत। बसंत में क्या क्या होता है? प्रकृति में कैसे परिवर्तन आते हैं? बसंत ऋतु में पौधों में नए फूल और नए पत्ते आते हैं, कोयल कूकती है और चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो जो लेखक हैं प्रमोद सैनी, उन्होंने बसंत नाम की कविता में इसे किस प्रकार के प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं और क्या क्या हमें अच्छा लगता है बसंत में, यह इस कविता में बताया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बसंत के बदलते स्वरूप के प्रति चिंता व्यक्त की है। पहले बसंत के आगमन पर धरती पर हरियाली फैल जाती थी, ठंडी हवा बहने लगती थी, कोयल कूकने लगती थी, मोर नाचने लगते थे। वनों के विनाश के कारण बसंत का यह स्वरूप लुप्त होता जा रहा। बसंत ऋतु की छटा को पुनः पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वृक्षारोपण करना पड़ेगा। वृक्ष रोपकर पर्यावरण की रक्षा करना पड़ेगी। यही इस कविता का संदेश है। तो आइए हम पढ़ते हैं अब इस कविता को। बसंत तुम आते थे, हरियाली लाते थे, चंपा चमेली रंग गेंदा भी फूले थे, अमुआ की डाली पर डाले फिर झूले थे। तो इस कविता में लेखक कह रहे हैं, बसंत से बात कर रहे हैं कि बसंत तुम पहले तो जब आते थे, जब बहुत सारी हरियाली साथ में लेकर आते थे, चंपा चमेली आदि और गेंदा के फूल खिलने लगते थे, चारों ओर हरियाली छा जाती थी और जो आम के पेड़ हैं उन पर उनकी डालों पर क्या डाल दिए जाते थे? झूले पहले से डल जाते थे और उन झूलों पर कौन झूलता था? सभी महिलाएं झूलती थीं और बसंत के गीत गाती थीं। बहती थी मस्त पवन, झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग। बसंत के महीने में जो हरियाली चारों तरफ जब छाई रहती है, इतना सुंदर प्रकृति बहुत सुंदर हो जाती है। ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। उस हवा में जो हमारा मन है वह झूमने लगता है और बिल्कुल आनंदित हो जाता है। और ऐसे दृश्य को देखकर जो मोर है वह नाचने लगता है। किसके साथ नाचता है? मोरनी के साथ। वन में मयूर संग, जो मोर है वह मोरनी के साथ नाचने लगता है। मोरनी को लुभाने के लिए ही मोर नृत्य करता है हमेशा। तो मोरनी के साथ मोर नाचने लगता है। स्वागत में गीत को कोयल भी गाती थी, पत्तों के झुरमुट से कुहू कुहू धुन आती थी। ऐसा लगता था कि कोयल जो बसंत का स्वागत करने के लिए कोई गीत गा रही है। और बहुत घने झुरमुट पेड़ रहते थे आम के पेड़ जो हैं बहुत घने होते हैं, तो उसमें कोयल कहाँ बैठी है ये दिखाई तो नहीं पड़ता था। लेकिन जब कोयल कुहू कुहू बोलती थी तो बस केवल उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। क्यों नहीं लगता अब जैसे तुम आए हो, हरियाली मस्त पवन संग नहीं लाए हो। लेकिन आज के पर्यावरण में या कहना चाहिए माहौल में अब ऐसा लगता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि बसंत कब आया और कब चला गया। क्यों ऐसा पता नहीं चलता? क्योंकि हमने जो वृक्ष थे, हरियाली थी, वह हमने काट कर क्या बना लिए? बड़े बड़े शहर बना लिए हैं और पक्के सब सड़कें नालियाँ सब पक्की कर दी हैं। कहीं भी कच्चा कुछ है ही नहीं, तो फिर हमें प्राकृतिक का आनंद कहाँ से मिलेगा? तो ऐसा अब लगता ही नहीं है कि पहले जैसे तुम आए हो। अब बसंत से जब उन्होंने इतना बोला, पहले उसकी तारीफ की, फिर अब ऐसा बोला कि अब तुम पहले जैसे क्यों नहीं लगते हो, तब उन्होंने फिर बसंत बोल रहा है। बोला बसंत फिर अब कहाँ आऊँ मैं, कट गए वृक्ष सब कहाँ ठहर जाऊँ मैं। अब बसंत बोल रहा है, जैसे ही उन्होंने कहा कि अब आप पहले जैसे क्यों नहीं दिखते हो, पहले जैसे क्यों नहीं आते हो इतनी सुंदरता लेकर, तब बसंत बोलता है कि अब मैं कहाँ आऊँ, मेरे सारे जो वृक्ष हैं वह तो सब कट गए हैं। और
अब जब वृक्ष ही नहीं है, हरियाली नहीं है, तो मैं कहाँ कहाँ ठहरूं आकर। हरे भरे जंगल सब तुमने तो काट दिए, घर मेरा उजाड़ कर अपनों में बांट दिए। मैं जो हरे भरे जंगलों में, जहाँ पर मेरा घर था, बसंत का घर कहाँ, हरियाली में, तो जहाँ पर हरे भरे जंगलों में जब तो तुमने सब काट दिए, जंगल काट कर हमने क्या शहर बना लिए हैं। और मनुष्य ने मनुष्य अपनों मतलब मनुष्य ने ही मनुष्यों में बांट दिए हैं। मनुष्य ने ही तो किया है यह सब विनाश। बाकी जो पशु पक्षी हैं वह तो अभी भी प्रकृति के अनुरूप ही चल रहे हैं, मनुष्य ही प्रकृति के विपरीत कार्य कर रहा है। तो अपनों में ही हमने वह उसकी जो जगह है, जो हरे भरे वन है, उनको काट कर और शहर और बहुत से कारखाने आदि बना दिए हैं। दुखी है मेरा मन कुछ तो दुख बांटो, जंगल ही जीवन है जंगल को मत काटो। तो बसंत कह रहा है कि यह सब देखकर मेरा मन बहुत दुखी है और मेरे दुख को कुछ तो तुम लोग समझो। सामने वाले उससे, लेखक से बोल रहा है कि कुछ तो समझो तुम कि मैं बहुत दुखी हूँ और मेरा जो जीवन है वह जंगल ही है। अगर जंगल खत्म हो गए तो बसंत भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, हे प्राणी, आप जंगलों को मत काटो, क्योंकि जंगल बहुत आवश्यक है। मेरे घर आंगन को फिर से सजाओगे, बंजर इस धरती पर हरियाली लाओगे। अब तो मैं आऊँगा वृक्ष जब लगाओगे। अब बसंत कह रहा है कि जो मेरा घर आंगन है वह तो हरियाली है, तो ऐसे बंजर जमीनों पर मैं कैसे आऊँ। अगर तुम्हें मुझे बुलाना है तो फिर से वृक्ष लगाना पड़ेगा, तभी मैं वापस लौट कर आऊँगा। तो यह था कविता का सार। आपको अगर कविता का सार पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें।